प्राचीन भारतीय धर्म और परंपरा, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग 5 नवंबर और 6 नवंबर 2022। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अवधारणा नोट। मानवता की शुरुआत के बाद से अलौकिक शक्तियों और अनुष्ठानों से जुड़े विश्वासों और व्यक्तिगत अनुभव की एक प्रणाली के रूप में धर्म हमारे समाज के विभिन्न पहलुओं के साथ सह अस्तित्व में रहा है। भारत की एक विशाल परंपरा है जिसमें विभिन्न संप्रदाय, कई अनुष्ठान, विभिन्न सिद्धांत और अनुष्ठान शामिल हैं। हमारे धार्मिक विचारों की आधारशिला सह अस्तित्व, एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान, व्यक्तिगत उत्थान और सामाजिक सद्भाव के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। यदि मोक्ष या निर्माण प्राप्त करना किसी के अपने व्यक्तिगत प्रयास का योग माना जाता है तो वसुधैव कुटुंबकम ने सार्वभौमिक शक्ति और सार्वभौमिक शांति और स्थिरता की भावना को रेखांकित किया। भारतीय संस्कृति का पोषण एक अनूठी घटना है, अन्य सभ्यताओं के विपरीत जो समय के साथ पैदा हुई और विघटित हुई। भारतीय सभ्यता अपने सभी वैभव में फल फूल रही है। ये शायद हमारे मजबूत धार्मिक और दार्शनिक विचारों का ही परिणाम है। भारतीय परंपराओं के अनुरूप अभ्यास किया। सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय दर्शन, धर्म और परंपराओं पर ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों के शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। ऊपर वर्णित मुख्य विषय के अलावा निम्नलिखित उप विषयों पर भी शोध पत्र भी आमंत्रित किए जाते हैं। प्राचीन भारत में भारतीय धर्म और परंपराओं की प्रकृति और अवधारणा। नंबर 2, भारतीय संदर्भ में धर्म और परंपरा की गतिशीलता। नंबर 3, धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के आलोक में शास्त्रीय ग्रंथों की व्याख्या। नंबर 4, भारतीय संस्कृति की आत्मा के रूप में प्राचीन भारतीय परंपराएं। नंबर 5, भारतीय धर्म में दार्शनिक विचारों का प्रतिबिंब। नंबर 6, भारतीय कला में धर्म और परंपराएं। नंबर 7, पुरातत्व और साहित्य के आलोक में धर्म और विज्ञान। नंबर 8, धर्म और लोक परंपराएं। नंबर 9, मुद्रा शास्त्र और पूरा लेख के माध्यम से ज्ञात धर्म और सामाजिक संरक्षण। मैं प्रोफेसर प्रवेश कुमार श्रीवास्तव, पूर्व विभागाध्यक्ष AIC एंड आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट और फॉर्मर डायरेक्टर HRDC, UDC, BHU। और जो सेमिनार हो रहा है, नेशनल सेमिनार ऑन रिलीजन एंड ट्रेडिशन हो रहा है, जो 5 तारीख को जिसका इनॉर्गेशन है और वैलिडिटी उसका 6 तारीख को है। इस सेमिनार में मुख्यतः 100 के आसपास पेपर शोध पत्र पढ़े जाएंगे और जो मुख्य बात है वह धर्म और परंपरा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय न केवल एकेडमिशियंस के लिए है, ये आम जनमानस की भी जानने की आवश्यकता है कि आखिर धर्म और परंपरा में वास्तविक अंतर क्या है। आज समाज में जितनी भी धर्म को लेकर विसंगतियाँ पैदा होती हैं और जिसको लेकर आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, उसका मुख्य कारण जो हमें लगता है वो यह है कि वो धर्म को वास्तव में समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि धर्म और परंपरा को उन्होंने एक साथ इस तरह से संतुष्ट कर दिया है कि दोनों को अलग करके नहीं देख पाते हैं। सामान्य रूप से धर्म में कुरीतियाँ होती ही नहीं हैं। धर्म तो अपने आप में धारण करने वाला बहुत पवित्र धारणा के साथ प्रस्तुत किया गया है, लेकिन जो परंपरा लोगों के द्वारा विकसित की गई वह समय समय पर स्वार्थवश अपने स्वार्थ सिद्धि के कारण विकसित की गई, जो धर्म का एक अंग बन गई। तो यह बहुत आवश्यक है कि लोगों के बीच यह विषय जा सके कि धर्म और परंपरा अलग अलग चीज़ होती है और जो आपस में जो वैमनस्यता है वो परंपरा को लेकर ही अधिकतर होती है। धर्म सबके लिए एक समान है, एक भाव के रूप में। इस प्रकार यह अकादमिक रूप से एक बहुत विषय है और हम विश्वास करते हैं कि एक बहुत सफल आयोजन होगा, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में पद्म भूषण महाोपाध्याय श्री राम भद्राचार्य जी रहेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे डिग्निटरीज, बहुत सारे बड़े विद्वान भी इसके साथ जुड़े हुए हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भी हमारे बहुत नामी प्रोफेसर विभा त्रिपाठी जी रहेंगी। इसके अतिरिक्त जो गेस्ट ऑफ ऑनर में प्रोफेसर के थपलियाल, जो कि विश्व स्तर के जो है हड़प्पा संस्कृति के जानने वाले माने जाने शिक्षाविद रहे हैं, वो भी हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। प्रोफेसर ए के नारायण का जो अपना इंटरेस्ट था वो एपिग्राफी में और पैलियोग्राफी में, न्यूमिस्मेटिक्स में ज़्यादा था। तो ये एपिग्राफी ब्रांच जो है वो एक तरह से
थ्रस्ट एरिया हो गया है, जिसे यूजीसी भी इसको मानती है, और उसके संदर्भ में ही यहाँ पर एक सैप का प्रोग्राम शुरू हुआ था, और उस प्रोग्राम के तहत वही पोस्ट कन्वर्ट हुई लेक्चरर के रूप में। तो इसमें पैलोग्राफी में हम हैं प्रोफेसर, और एपिग्राफी में हमारे यहाँ सीताराम दुबे जी हैं। तो इसको प्रमोट करने का एक विचार हुआ कि एपिग्राफी में जो भावी पीढ़ियाँ हैं, जो यंगर्स हैं, उनका अट्रैक्शन इस तरफ नहीं आता और इसमें स्टडीज़ कम हो रही थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर नारायण साहब ने 1976 में पहली बार इस सोसाइटी का गठन किया, जिसमें जीएस गाई हैं, केवी रमेश जी हैं, और बड़े बड़े ऑथर्स हैं, रिक्ति साहब हैं, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े। वो लगातार अब इस पर काम कर रही है और एक शोध पत्रिका भी निकालती है, स्टडीज़ ऑफ एपिग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से और प्लेस सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से। ये 2 पत्रिकाएँ भी निकलती हैं, जिसको ये लोग रिलीज़ भी यहाँ करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों को इस विषय के प्रति आकर्षण पैदा करना और इसमें काम को और आगे बढ़ाना, जो हमारी हिस्ट्री का एक मेन ब्रांच है, ये मेन सोर्स के रूप में भी कंसिडर होता है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। प्लेस सोसाइटी में जो 1977 में ये स्थापित हुआ, और इसमें केवी रमेश जी आगे आए। उनका बहुत बड़ा प्रयास रहा इसको आगे लाने में। इसीलिए यहाँ पर प्रोफेसर केवी रमेश जी के नाम से एक मेमोरियल लेक्चर यहाँ कराया जा रहा है, वो प्लेस सोसाइटी करा रही है। और जो हमारा इसी के साथ एक सेमिनार हो रहा है, एंशिएंट इंडियन रिलीजन एंड ट्रेडिशंस, उसमें हमने प्रोफेसर ए.के. नारायण मेमोरियल लेक्चर रखा है उनके नाम से। तो ये सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला उद्घाटन या पहली फर्स्ट सीरीज़ ये इसी सेमिनार के साथ शुरू हो जाएगी, और आगे हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। तो ये एक इसका वो है। और इसका जो मोटो है, एपिग्राफी का जो मोटो है एपिग्राफी सोसाइटी ऑफ इंडिया का, वो है वृद्धिरस्तु। जिस मोटो को लिया ताकि ये निरंतर आगे बढ़ता रहे और इसमें एक प्रयास हम लोगों का भी चलता रहे। और इस संदर्भ में मेरा भी एक ये प्रयास है जो हमने यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरू करना चाहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज़ लाइव न्यूज़।